Welcome back here with us on Times Now. We have some breaking inputs coming in at this point in time. Former Chief Minister of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, has extended his support to Congress MLA Atal Srivastava, who earlier said that Naxal Hidma is a role model. Listen in. कांग्रेस पार्टी का एक विधायक नक्सली कमांडर हिडमा को अपना आदर्श मानता है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, इस प्रकार की बात नहीं है। जो जल जंगल जमीन को बचाने की बात है ना, तो उसकी जो रक्षा करे वो हमारा रोल मॉडल है। आज पूरे प्रदेश में पूरे जंगल को अडानी को सौंप दिया गया है, पूरी कटाई हो रही है, और ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति आके यदि जल जंगल जमीन बचाने का काम करे तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो प्रेरणादायक है। अटल श्रीवास्तव जी, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू टाइम्स नाउ। अटल जी, मैं आपसे सबसे पहले तो यही पूछूंगा कि आपने जो एक ड्रेडेड टेररिस्ट है, माओइस्ट टेररिस्ट हिडमा, उसके बारे में आपने कहा है कि हिडमा को मैं मानता हूं। ऐसा कैसे कह दिया आपने? आप कांग्रेस के विधायक हैं। देखिए, एक तो मैंने ऐसा कहा नहीं। एक किसी टीवी चैनल के संवाद कार्यक्रम में बात हो रही थी नक्सलवाद के खत्म होने की। मैंने ये कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं कि नक्सलवाद बस्तर से खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ जब हिडमा जैसा नक्सलवाद की जब मौत होती है तो वहां हजारों लोग उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं, और वहां के नौजवान उसके लिए वीडियो रील बनाते हैं, उसको महिमा मंडित करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जल जंगल जमीन और वहां के आदिवासियों के हित में होगा, तब इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसको लेकर मैंने कहा कि आप आज नक्सलवाद खत्म हो रहा है। नहीं, वो हित में नहीं। अटल जी, एक मिनट, मैं माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जो कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और जो हमारे दर्शक देखेंगे उनको भी आपत्ति होगी। आप कह रहे हैं कि हिडमा के मरने के बाद जो वहां के लोग हैं, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो गई, तो हिडमा हीरो है। अगर इस हिसाब से माना जाए तो याकूब मेमन के, मैंने कहा ना कि वहां के लोग उसको महिमा मंडित कर रहे थे, उसके लिए रील चला रहे थे। मैंने उसको केवल एग्जांपल दिया उसका। नहीं तो ये एग्जांपल आप कैसे दे सकते हैं? आप तो लॉ मेकर हैं सर, आप एमएलए हैं। हिडमा ने लोगों को मारा है पिछले 20 साल में, कम से कम 145 140 दिया गया। मैं तो बोल रहा हूं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो जल जंगल जमीन से हिडमा को क्यों जोड़ रहे हैं? हिडमा को आप आतंकवाद से जोड़िए। देखिए, आपके कहने से एक आइडियोलॉजी, कोई पाकिस्तान का आदमी नहीं था हिडमा। अगर उसकी कुछ आइडियोलॉजी थी तो आप उसको क्या थी आइडियोलॉजी, जरा समझाइए। पाकिस्तान का नहीं था, क्या थी आइडियोलॉजी? मैं बताऊं कि पहले आप बताएंगे? आपको बताना चाहिए। मैं किसी भी नक्सल आइडियोलॉजी का समर्थन अभी कर दिया आपने, समर्थन कर दिया। आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान का नहीं था, उसकी अपनी आइडियोलॉजी थी। मैं आपको बताता हूं अटल जी, जब मैं जल जंगल जमीन पर आता हूं, जल में खनिज संपदा पे आता हूं, तो आप मुझे टोकते क्यों हैं? नहीं, आप बोलिए। आप जल जंगल जमीन पे एक आतंकवाद को डिफेंड कर रहे हैं। आतंकवादी था हिडमा। आतंकवाद को डिफेंड नहीं कर रहा हूं मैं। आतंकवादी को आप कह रहे हैं कि एक आतंकवादी, हिडमा जैसा आतंकवादी, उसने जल जंगल जमीन को बचाने का काम किया। मैं आपको बताता हूं, आपने कहा कि हिडमा पाकिस्तान का नहीं था, उसकी आइडियोलॉजी थी। अटल जी, अब आप सुनिए उसकी आइडियोलॉजी क्या थी। उसकी आइडियोलॉजी ये थी कि बंदूक उठाओ और जो करना है वो करो, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारो, वहां के ट्राइबल्स को मारो, बच्चों को मारो, स्कूल उड़ा दो। ये थी उसकी आइडियोलॉजी, और आप कांग्रेस के एमएलए हैं और आप उस आइडियोलॉजी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उसको विरोध कर रही है। आपके मुंह से सुनने को मिल रहा है मुझे। जब तक नक्सल बस्तर में था, बस्तर के जंगल बचे हुए थे, बस्तर के आयरन ओर बचे हुए थे, बस्तर की खनिज संपदा बची हुई थी। हमारा कंसर्न, हम तो चाहते हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो गया। नहीं तो फिर अगर आपको लगता है नक्सलवाद, अगर आपको लगता है जब तक वहां नक्सली थे, हिडमा जैसे आतंकवादी थे और जंगल बचा हुआ था, तो आप अपने पार्टी को एक चिट्ठी लिख के क्यों नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एक क्रैकडाउन चला रही है कि नक्सल मुक्त भारत, इसका विरोध करना चाहिए? जी नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि हम स्वागत कर रहे हैं। हमने जो वहां पर फोर्सेस ने काम किया, जो नक्सलवाद खत्म हुआ, उसका हम स्वागत करते हैं। हमारा जो दूसरा कंसर्न है कि हमारी जो खनिज संपदा है, खनिज संपदा नहीं, मुझे हिडमा की आइडियोलॉजी के बारे में आपसे जानना है। हिडमा की आइडियोलॉजी, अडानी की आइडियोलॉजी से भी मैं सहमत नहीं हूं कि हर जगह की खनिज संपदा को लूट लिया जाए। नहीं, हर जगह के जल जंगल जमीन को काट दिया जाए। हमारी तो शंका है कि ये जो कॉर्पोरेट जगत आएगा वो पूरे बस्तर को बर्बाद कर देगा। आपको पता है, आपके पार्टी के एक बड़े नेता हैं, राज्य के एक मुख्यमंत्री भी हैं, रेवंत रेड्डी।
वो अडानी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं एक तेलंगाना क्या कर रहा है वो हम नहीं क्यों? जानते। कांग्रेस पार्टी है, ये पूरा भारत देश है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में क्या फर्क है? आप बोलिए, वो भी तो राज्य है ना, हमारे देश का ही है। आपकी पार्टी वहां रूल कर रही है, तो अगर आपने कह दिया, आपको हिडमा की आइडियोलॉजी पे सवाल पूछा, आपने अडानी का नाम ले लिया। आप मुझे ये बता दीजिए कि हिडमा कॉर्पोरेट बने, कोई बात नहीं, आप मुझे एक बात, आपको पता है कॉर्पोरेट की बात जमीन को बर्बाद ना करें। किसने कहा कि हिडमा जब तक था, जब तक वहां नक्सली थे, वहां जल जंगल जमीन बढ़ रहा था या बरकरार था? ये तो आपने कहा ना। तो आपके हिसाब से तो नक्सली जो थे हर रोज 10,000 पेड़ लगा देते थे वहां पे। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं साहब, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं। ये जो नहीं सुकमा में जो ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कांग्रेस के नेता उड़ाए गए थे, वो दिल्ली में हुआ था कि वहां हुआ था? उसको किसने उड़ाया? ये कौन सा ये जंग? नहीं एक मिनट, जल जंगल जमीन को मारा जाए, हम तो कह रहे हैं आपसे। आप कहिए फिर हिडमा आतंकवादी था, मुझसे गलती हुई, आप बोल दीजिए। हिमला नक्सलवादी था, हिडमा बोलिए, हिडमा आतंकवादी था, मैं उसका विरोध करता हूं। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको लगता है अटल जी की हिडमा बहुत ही जल जंगल जमीन के बारे में कंसर्न था, मुझे ये बताइए, भारत के संविधान में मानते हैं? मैं भारत के संविधान को मानता हूं। भारत के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है तो आप बंदूक उठा लीजिए और आप इनोसेंट जो जितने लोग हैं उनको मार करता हूं। तो फिर आप हिडमा को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? आपको संविधान और हिडमा में चुनना पड़ेगा। हिडमा चुनेंगे या संविधान? हिडमा चुनेंगे या संविधान? संविधान चुनूंगा। तो फिर आप कहिए, मुझसे गलती हुई, हिडमा जल जंगल जमीन के लिए काम नहीं करता था, हिडमा निर्दोषों को मारता था। तो अच्छा किया उसको मार दिए, हम तो उसके बाद की स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। बाद की क्या स्थिति है? आप ये कैसे कह रहे हैं? नहीं, मैं आपका बयान आपको पढ़ देता हूं, मैं आपको पढ़ देता हूं। आपने कहा हिडमा ने छत्तीसगढ़ के जल जंगल को बचाया है, हिडमा जैसे लोग हमारे रोल मॉडल है। आपको माफी मांगनी चाहिए अटल जी। आप कैसे कह सकते हैं हिडमा को रोल मॉडल? मैं हिडमा को ना मैंने रोल मॉडल कहा है, मैं बता रहा हूं ना कि आपका चैनल गोदी मीडिया है, कोई बात नहीं, कुछ बुलवाना चाहता है। नहीं, मैं आपसे बुलवाना नहीं चाहता, आपने जो बोला है मैं तो वही चलाऊंगा। आपने जो बोला है मेरे पास है, तो आप क्यों कह रहे हो कि मैं हिडमा का विरोधी हूं? तो आप कहिए हिडमा आतंकवादी था, और मैं हिडमा कैसे बचेगी? तो हिडमा बचाएगा, जमीन कैसे बचेगी? हिडमा बचाएगा, जो भी आदमी जल जंगल, हिडमा बचाएगा जल जंगल जमीन। अटल जी हिडमा बचाएगा, हिडमा नहीं बचाए, हिडमा के रूप में कोई अहिंसा के रूप में आएगा, अहिंसा के रूप में, लेकिन वो नहीं था ना, तो हम उसके साथ। अटल जी आप संविधान और हिडमा में संविधान को मानेंगे? संविधान को मानेंगे तो संविधान में हिडमा जैसे लोगों की जगह नहीं है। तो आप कहिए कि जो मैंने हिडमा के बारे में कहा, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, वो अच्छी बात है, इसलिए तो पुलिस एनकाउंटर। तो फिर आप रोल मॉडल कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन बचाया था उसने? ये मीडिया कह रही है, मैंने कहा वो मेरा रोल मॉडल नहीं हो सकता। मैं बोला जो आदमी जल जंगल जमीन को बचाने का काम करेगा। क्या हिडमा वो काम करता था? नहीं करता था। चलिए एटलीस्ट आपने ये तो मान लिया। और ये जो आप कह रहे हैं, मैं आपको जाते जाते बस इतना बता देता हूं अटल जी, कि आपकी वो पाकिस्तान से नहीं आया था। बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान से नहीं आए हैं, लेकिन यहीं रह के उन्होंने नुकसान किया। बुरहान वानी पाकिस्तान से नहीं आया था, अफजल गुरु पाकिस्तान से नहीं आया था, दाऊद इब्राहिम, याकूब मेमन पाकिस्तान से नहीं आए थे। जरूरी नहीं कि वहीं से आए, ये तो आतंकवादी थे। कुछ लोग अर्बन नक्सल भी होते हैं जो नक्सल्स को सपोर्ट करते हैं। तो आप उस दिशा में मत जाइए। आप विधायक हैं, आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसका काम कीजिए। आप मत सिखाइए, मुझे मालूम है कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है। मैं संविधान से बंधा हुआ, मुझे क्या करना है। तो संविधान सर कहता है कि आइडियोलॉजी क्लियर है, वो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी नहीं। खनिज संपदा वाली बात में आप हिडमा को डिफेंड नहीं कर सकते के लिए तथाकथित तथाकथित नहीं। आपने कहा कि हिडमा जब तक था, जब तक नक्सली थे वहां पे जंगल बचा हुआ था। ये आपका बयान है। जब ये इंटरव्यू चलेगा तो ये पूरा चलेगा। अटल जी अब आप देखते हैं लोगों को, कॉर्पोरेट हिडमा आएंगे जो बिना बंदूक की नोक पे लूटने की कोशिश करेंगे, तब भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी। आप लड़ाई कीजिए ना, आप कॉर्पोरेट हिडमा से लड़ाई कीजिए, अपने पार्टी को चिट्ठी लिख दीजिए। बिना बंदूक आप बिल्कुल कॉर्पोरेट हिडमा से लड़ाई कीजिए, आप कीजिए, वो आपका हक है। वो लड़ाई आपकी अंबानी अडानी या जिसके खिलाफ भी, वो आपका कानूनी हक है। देश आपको अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो जगत की बात कर रहा हूँ, आपको जिसकी भी बात करना, मैं तो नाम ले रहा हूं, आपके मन में जो है मैं वो आगे आगे कह रहा हूं। बट मैं बस यही, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मान लिया कि हिडमा ने जल जंगल जमीन को बचाने का काम नहीं किया था। कभी कभी हम एक्साइटमेंट में कुछ बोल जाते हैं
और उसको करेक्ट करने में कोई बुरी बात नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।